इमरान भाई क्या हाल है? आप तो वो लोग हैं जिसे कहते हैं आप लोग वो सिकंदर हैं जिन्होंने सब कुछ गवा के सब कुछ हासिल कर लिया। तो मेरे भाई बात यह है कि थोड़ी सी आपकी फतह जो है रिलेटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो पॉपुलैरिटी मिली वो बहुत से लोगों के नज़दीक, क्रिटिक्स के नज़दीक एट द कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस मिली, उनको रगेदा गया, उनको मशहूर करने के लिए सब कुछ किया, मतलब आप मशहूर हो गए। लेकिन चले आपको ये फतह मुबारक हो। अब 2022 आपके नाम रहा, जैसे भट्टी साहब कह रहे इक़्तिदार से जाने के बाद भी इसको संभालेंगे कैसे? पॉपुलैरिटी को, बेसिकली शोहरत को, पावर को संभालने के लिए भी बड़ा ना टेक्निक और ज़र्फ चाहिए होता है, क्योंकि आप लोग तो किसी को मुंह लगाने को तैयार नहीं है सिवाय एस्टेब्लिशमेंट के, किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये मुल्क जो एक डेडलॉक में है। तो क्या अब आप बड़े लोग हैं, बड़े पार्टनर हैं, 60% आप लोग हैं, आप हमारे यहाँ के शेख मुजीब हैं, तो आपको नहीं चाहिए कि आप इनिशिएट करें डायलॉग इन दूसरी पार्टीज के साथ? इमरान भाई खुदा ना करे कि शेख मुजीब हो, मैं नहीं, तो पॉपुलैरिटी मेजॉरिटी वाइज सर, मेजॉरिटी वाइज। वाइज। हाँ, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ना हमने कभी इंस्टीट्यूशंस को रगेदा है, ना इंस्टीट्यूशंस की कभी हमने तजलील करने की कोशिश की है, बल्कि हमने इज्जत और तकरीम के साथ इंस्टीट्यूशंस के साथ बात ये है कि सीरियस तरीके से सुनाया उन्होंने। जी बात इमरान ये भाई, है इमरान भाई कि जो नहीं आप सुने ना, अभी आपका भी अभी इतने लतीफ़े मैंने बड़े खामोशी से बैठ के सुने, मैं तो बोला ही नहीं बीच में उसमें कुछ। सही है ये बात। इनके तो अपने, इनके मैं राज की बात बताऊं तो इनके तो अपने घर वाले इनको कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं उधर जाके, छोड़ें, दफा करें, इसको जाने दें। पर राज की बातें हमने करनी नहीं है, अब जो हालात चल रहे हैं। दोस्त यार सब यही कहते हैं। ये इमरान भाई ये असद उमर सोर्स है मेरे ख्याल से। यार वो बोलने दो यार, भट्टी साहब प्रोग्राम से पहले ये तय नहीं हुआ। भट्टी का माइक बंद करें भट्टी साहब। जी इमरान भाई बोलो। कौन सा वो आर्मी चीफ है जिसको नवाज शरीफ साहब ने बख्शा हो, मुशर्रफ से लेके उसके बाद जो आप खुद सर आप अपनी बात करें, इनको छोड़े, ये तो हैं बुरे लोग, आप इनकी क्यों पैरवी करते हैं? नहीं पीछा सुने ना इमरान भाई, हमारा पैरवी नहीं कर रहे। हमारा जो प्रॉब्लम था, इमरान खान का जो प्रॉब्लम था, पीटीआई का जो प्रॉब्लम था, वो एक शख्स फर्द वाहिद से था, नॉट विद द इंस्टीट्यूशन। आप मुझे कोई एक बयान दिखा दें कि कभी पाक फौज को या किसी इंस्टीट्यूशन को बुरा कहा हो, नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने जो काम किया है रिजीम चेंज के बदले में, जो ये सारे आपने ये ऐसे चेहरे ला के सजाए हैं कि जिनको लोग देख के हैरान और परेशान हैं कि जी कल तक तो ये सारे के सारे कोई चोर था, किसी ने कोई एवनफील्ड में चोरी की हुई थी, किसी ने वो चपरासी ने पैसे उनको निकाल के भेजे हुए थे, वो सारे साहूकार बन गए। नैब के आपने हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक दिए, कोई आपसे पूछगछ नहीं हो सकती, केस पे केस वापस हो रहे हैं। और वो जो तजुर्बाकार और जो सारे वो डायनामिक्स के एक्सपर्ट थे, वो फ्लॉप होते चले गए। आईएमएफ ने तो नहीं कहा था आपसे कि आप डॉलर जो है 260 का कर दें और मार्केट में शॉर्ट कर दें, मिले भी ना। इमरान भाई मैं चाह रहा था टेक्निकल गुफ्तगू ना हो, हल्की फुल्की लेकिन सॉलिड गुफ्तगू हो। मैं इनको भी रोक रहा था जब ये बातें कर रहे थे आईएमएफ की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ जीतने के बाद आप जीत गए, आप सिकंदर बन गए, अब आपका जो एटीट्यूड है ना वो बड़ा एरोगेंस पे मुब्तला है कि जी हम तो इनसे बात ही नहीं करेंगे। आप जीते में यार, आप बड़ी पार्टी हैं, आप कह रहे हैं हम पॉपुलर हैं, तो आप तो पाकिस्तान को इस डेडलॉक से निकालने के लिए बैठे इनके साथ, क्या मसला है भाई? नहीं, हम तैयार हैं बैठने के लिए, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमने तो कब मना किया? हमने तो जब बैठने की बात की, इमरान खान ने बैठने की बात की, इन्होंने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी, लो जी हार गया, बर्बाद हो गया, इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उधर से वो राना सनाउल्लाह जो सुबह शाम गालियाँ बकते हैं, उस सूरत हाल में आप हमें कह रहे हैं एरोगेंस तो उधर मैं ये कह रहा हूँ कि शर्तें लगा के ना मुलाकातें करें, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां गवर्नमेंट के साथ, शर्तें ना लगाएं। जाहिर है कि ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। हमने हमेशा कहा है, हम आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ जी, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, एक 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर। हमारे पास दूसरा इलेक्शन वो तो अगस्त में नहीं होना, क्योंकि जुबैर साहब इसमें दूसरा एजेंडा है नहीं मेरे पास। अक्टूबर नहीं, अगस्त में आप तक हुकूमत रहेगी ना, हुकूमत रहेगी। हाँ, तो आप अक्टूबर का तो पता नहीं कौन होगा उस वक्त। अब कुछ कहना आपने ऐड करना है इसके अंदर जुबैर साहब? फिर मैं फिर मुझे तो इमरान इस्माइल साहब का वो जो कह रहे हैं कि जी हमने तो कभी किसको कुछ नहीं कहा। मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान की तारीख में फौज के खिलाफ फौज के ऊपर जिन्होंने कहा एक कह रहे हैं सिर्फ एक वाहिद शख्स नहीं, ISI चीफ जो हैं उनके खिलाफ इन्होंने बात की और खुल के बात की। DG ISPR उनके खिलाफ, मिस्टर एक्स के खिलाफ, मिस्टर वाई के खिलाफ, वो जो नंबर 2 है ISI में, उनके खिलाफ तो कह रहे हैं पर्चा दर्ज करवाना है। कह रहे हैं कि हमने तो किसी के खिलाफ की नहीं, एक फर्द के खिलाफ की थी। दूसरी बात ये है, दूसरी बात जिस अंदाज में की, मुल्क दुश्मन का है, मुल्क दुश्मन,
एक्यूज किया है अवाम को तैयार भी किया वैसे तो इमरान इस्माइल भाई की पार्टी ने। मर्डर यार फिर इतना मुश्किल इमरान भाई ने वो मुझे तो लग रहा है आज मोहम्मद जुबैर को नहीं DGISPR से बंदा बुला के बिठाया हमने। वो नहीं होता, तब्दीली आई रे। अच्छा वैसे एक बात है यार, इमरान इस्माइल भाई 3.5 आप साल कानून चेंज करवा दें। एक मिनट सर, एक मिनट 3.5 साल आपने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को सर पे बिठाया हुआ था, या आप उनके पास थे, उनकी गोद में थे, या वो आपके साथ थे, आप ये बात कह रहे हैं। आपने तो जितना अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिशमेंट को दखील किया है पाकिस्तान के सियासी, समाजी, हेल्थ ओरिएंटेड, इकोनॉमिक ओरिएंटेड, फाइनेंशियल ओरिएंटेड, फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेड मामलात के अंदर पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। जितने प्राइम मिनिस्टर इस दुनिया से गए सियासी तौर पर, सर मेरी बात सुन ले। अरे आप कमाल करें, मैं आपसे कह रहा हूँ हमने हेल्प ली है उनसे हर जगह। नहीं आपने हेल्प नहीं ली, आप इतने नाअहल थे कि आपने क्यों हेल्प ली फौज से? आपका क्या काम है कि आप फौज से हेल्प ले? एक सेकंड, ये कह रहे हैं हेल्प ली थी, वोट लेने के लिए कौन से कानून कहते हैं? खुद इमरान खान ने कहा है कि पूरे करने के वोट लेने के लिए, पार्लियामेंट में वोट लेने के लिए हम एजेंसीज के पास जाते थे। कमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां पे हेल्प चाहिए, कहां पे हेल्प चाहिए, कमाल हो गया भाई। आपको वहां हेल्प नहीं चाहिए होती थी। अच्छा जी, आप लोग एक्सपर्ट हो गए बात को घुमाने के। हम एक्सपर्ट हो गए यार। वो इमरान साहब सुबह को कुछ कहते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा। इमरान खान साहब जो है, सीख लिया भट्टी साहब बोले ना, आपके मुंह को क्या हो गया यार? भट्टी को चने लगाओ। कोई एक बंदा नहीं कह सकता कि हमने वोट लेने के लिए। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसको भी कह रहे हो तो कभी नहीं मांगे यार वोट लेने के लिए। नहीं बिल्कुल हर जगह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेके दिया था, वरना इमरान खान साहब उस दिन फारिग हो गए। भट्टी साहब आपकी बातें सुनेगा, एक तो हफ्ते में 3 ना आप आ गए, बोर ही हो गए ठहर जाए। मैं एक तो जी चीज जैसे मैंने कल एक स्टोरी दी थी आपको, जिसमें मैंने कहा था कि जी मुबैना तौर पर ये बात सामने आई थी कि जिस वक्त इमरान खान साहब की बनी गाला की जो थे डॉक्यूमेंट्स, वो मुबैना तौर पे कोर्ट ये समझती थी कि इनमें से कोई चीज़ भी वेरीफाइड नहीं है। लेकिन उस वक्त जो थे इंटेलिजेंस के DGC जो थे, इंटेलिजेंस के सरबराह नहीं, DGC उस ज़माने के, उन्होंने जो है बेसिकली कोर्ट से इंगेज किया और उसमें कहा, कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना तौर पे, अगर नवाज शरीफ का क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाए तो इमरान खान नाअहल है। तो उसमें मुबैना तौर पे DGC ने उस ज़माने के कहा कि जनाब ये तो अगर इमरान खान नाअहल हो गए तो उसके बाद तो फिर हमारे पास बचेगा कोई नहीं। तो उसके बाद ये हुआ कि जी उनको एक तरह का NRO दे दिया गया मुबैना तौर पर, और जहांगीर तरीन को कोलेटरल डैमेज के तौर पर नाअहल कर दिया गया। ये मैंने कल एक स्टोरी ब्रेक की थी आपके सामने। साकिब निसार साहब जो है, उन्होंने इसकी पुरजोर तरदीद की है, क्योंकि साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ने, मैंने उनका नाम भी लिया था एलेज करके, और मैंने कहा था आप हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें। उन्होंने मुझे मेरी उनसे आज बात हुई और मैसेज पे, और उन्होंने उस स्टोरी को जो है निगेट किया है कि इस तरह की कोई बात हुई। तो मेरा फ़र्ज़ आपको मैं बताऊं,